अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में एक बार फिर हम कवर करेंगे जी एहतजाज जो कि वापडा मुलाजमीन की जानिब से किया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान के वापडा मुलाजमीन इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं और ये लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं और इनको लगता है कि महकमे की निजकारी होने जा रही है। अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो फिर इनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, एहतजाज करने से क्या होगा। 2016 से आज तक भर्तियां नहीं हुई। 2016 से पहले के जो लोग हैं उनमें कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, कितने ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी हादसात में अमवात वाक़या हो चुके हैं, लेकिन उनको रिप्लेस भी नहीं किया गया, उनकी जगह पर नई भर्तियां भी नहीं हुई और इनकी जानिब से कहा जाता है कि इन पर काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उधर बिजली मुसलसल महंगी होती जा रही है। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि आवाम परेशान होकर रह गई है कि बिजली के बिल कैसे अदा करें। लेकिन ऐसे में वापडा के अपने मुलाजमीन सरकार से नाखुश क्यों हैं और सरकार के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज क्यों हो गए हैं प्रेस क्लब के सामने। जुनैद भाई, पहले दिखा दीजिए कि कितनी बड़ी तादाद है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन मौजूद हैं जो कि अपना मुतालिबात के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो इन्होंने फ्लैक्सेस बैनर्स उठा रखे हैं उसके ऊपर यही दर्ज है कि निजकारी महकमे की नहीं होने दी जाएगी और निजकारी को इनकी जानिब से नामंजूर किया जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इनकी जो मुतालिबात हैं, इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके जो मसाइल हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं जी GSO में मुलाजिम हूँ और GSO का रीजनल वाइस चेयरमैन हूँ मैं। और यहाँ पर मेरी आपसे तीसरी चौथी बार मुलाकात हो रही है। तो देख लें, हम अपने जो हक़ है हमारा उसके लिए तो हम टलेंगे नहीं बिल्कुल भी, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, हम अपना पूरा जोर लगाएंगे। देखें, हमारे महकमे का बेसिकली परसेप्शन ही ख़राब किया जा रहा है कि ये महकमा कारकर्दगी नहीं कर रहा, ये महकमा आउटपुट नहीं दे रहा। लेकिन उसकी देखें, उसकी चीज़ों पे नहीं गौर कर रहे हैं कि आपने हमें भर्ती नहीं की है 2016 से। हमारे पास स्टाफ कम है, जो लोग स्टाफ की कमी की वजह से काम नहीं हो रहा है। 5-5 किलोमीटर लंबा फीडर है, 2-2 3-3 बंदे ड्यूटीज़ पर होते हैं। इसी तरह ग्रिड स्टेशन पे एक बंदा ड्यूटी पर होता है। वो एक बंदा किस तरह उस काम को मैनेज करे? जो 4 बंदों का काम है वो एक बंदा मैनेज कर रहा है। सैलरीज आप नहीं बढ़ा रहे, महंगाई कहाँ चली गई है? आप हर चीज़ में रेट्स इंक्रीज़ हुए जा रहे हैं, गरीब आदमी की सैलरी वहीं की वहीं खड़ी है। बिजली इतनी महंगी, आपकी सैलरी फिर भी नहीं बढ़ी? नहीं, सैलरी कोई नहीं बढ़ी जी। सैलरी तो वो जून में बढ़ती है। और देखें, अगर आप एक इदारे से आउटपुट लेना चाहते हैं तो आप उसके जो मुलाजमीन हैं उनको आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो वो आपको आउटपुट देगा ना। आपने सारे डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, आपने फ़ौज को बनाया, फ़ौज को आपने एक आउटपुट दिया हुआ है, उसको उसके फ़ंड्स पूरे करते हैं, फ़ौज आउटपुट देती है। इसी तरह आप वो फ़ंड्स हमें दें, हमारे पे ख्याल करें, भर्ती करें, हमें मटीरियल अच्छा दें, तो हम देखिए उससे ज़्यादा आउटपुट देंगे। जो ये फीडर्स हमारे निजकारी कर रहे हैं उनका क्या फ़ायदा? वो आप फीडर्स हमें दें, हमें पीछे बैकअप पे दें। हमारे बंदे वहाँ रिकवरी पे जाते हैं, उनको मार पड़ती है, गवर्नमेंट बैकअप नहीं करती है। जब आप बैकअप ही नहीं देंगे तो हम आपको रिकवरी कैसे देंगे? तो ये चीज़ें गवर्नमेंट जब तक नहीं करेगी, हमारे साथ खड़ी नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई साहब, कुछ इलाके, कुछ फीडर्स को अभी तो प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। आपका क्या ख्याल है कि अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो फिर बेहतरी हो जाएगी, बिजली चोरी रुक जाएगी, मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, इससे तो मसाइल ज़्यादा पैदा होंगे। एक बंदा अगर 10 बंदों का काम कर रहा है तो फिर जब प्राइवेट हो गया तो फिर तो कोई पूछेगा ही नहीं। अब तो प्रेशर भी है, अफसरों का भी है, सबका है कि काम करें काम करें। हमें काम के लिए कहते हैं लेकिन हमें मटेरियल नहीं मिल रहा। मटेरियल बिल्कुल भी हमें नहीं दे रहा है। ये कहते हैं कि आप काम करें बस। 24 किस चीज़ का मटेरियल नहीं मिल रहा आपको? कोई भी कंडक्टर नहीं मिल रहा, कोई अपना लाइनों का जो अपना है कंडक्टर है वो खस्ता हाल है, उस पर ब्रेकडाउनें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं वापडा के लिए, मुलाजमों के लिए, और उसका हल कोई भी नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं वो दफ्तर में खड़ी हैं, ख़राब हैं, वो नहीं मिल रही। अपने रिसोर्स से, अपने मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे प्राइवेट अपना जाके काम करते हैं। महकमा तो गाड़ियाँ भी नहीं अफसर देते, वो कहते हैं कि खुद काम करें। हम पे प्रेशर है बहुत ज़्यादा। ट्रेन है तो ड्राइवर नहीं है बकेट्स के ऊपर, और अगर ड्राइवर है तो वो गाड़ियाँ नहीं है जहाँ पर। और एक लाइनमैन, हमारे पास जो लोगों का सबसे बड़ी शिकायत होती है कि टेलीफोन नहीं अटेंड होता किसी भी ऑफिस में। अब ऑफिस में अटेंड कैसे हो? 3 आदमी हैं, एक जो है लाइनमैन 1 है, एक असिस्टेंट लाइनमैन है, एक लाइन सुपरडेंट है। वो तो चले के काम करने, तो फ़ोन कौन अटेंड करेगा? और हमारे लिए इंडिविजुअल कंप्लेंट से ज़्यादा होता है कि जो इलाका बंद हो जाए बारिश के बाद, उसको चलाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर वो सारी तवज्जो उधर चली जाती है ना। आप टेलीफोनिस्ट भर्ती कर रहे हैं कि भाई आप टेलीफोन के लिए कोई बंदा भर्ती कर रहे हैं, मतलब हमारे जो इदारा है उसको साख को ख़राब से ख़राब करते चले जा रहे हैं ताकि हम इसको बेच के इससे जो है ना प्रॉफिट कमा। कौन ख़राब कर रहा है? देखिए, हुकूमतें हैं जो तमाम हुकूमत अदवार शामिल रहे हैं हुकूमतों के,
उन्होंने इसको परसेप्शन को ख़राब किया ना। अगर देखें 2016 से अगर भर्ती नहीं हुई तो जब से देख लें कौन कौन सी गवर्नमेंट शामिल है, कौन कौन सी गवर्नमेंट शामिल है, सभी गवर्नमेंट्स इसके अंदर शामिल है। सभी IMF के दबाव के ऊपर जो है ना वो इस महकमे को जो है ना दबाती चली जा रही है। अब गरीब बंदे को जब आपने इतनी बिजली बढ़ा दिया, देखें चोरी बढ़ जाएगी, चोरी बढ़ेगी तो फिर आपको रोकने के लिए फोर्स चाहिए। आप हमें मजिस्ट्रेट के इख्तियारात भी नहीं दे रहे, हमारे SDO को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दें, वो भी नहीं आप दे रहे, तो चोरी रुकेगी कैसे? ये तो एंड ये हो जाएगा कि लोग जो है ना वो घर की लाइट जलाया करेंगे सिर्फ माचिस ढूंढने के लिए। तो ये हालात हो अपने इदारे के बारे में इतनी खतरनाक बातें, इतने मसाइल। डेंजरस वर्ड है ये, तो अभी कुछ भी नहीं है। अभी जब हम लाइन स्टाफ जब बाहर लाइन पे काम करने के लिए जाते हैं, हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स हैं उनको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है। जब हम गाड़ी ले पे जाते हैं, लाइव लाइन पे जब काम करते हैं, तो लाइव लाइन पे जब हम ऊपर जाते हैं, ना हमारे पास कंडक्टर है, ना ग्लव्स हैं, ना कोई सेफ्टी जैकेट है हमारे पास। तो बहुत ज़रूरी है सेफ्टी इक्विपमेंट। तो ये जब हम बाहर जाते हैं लोगों के पास, तो रिकवरी करते हुए जब पब्लिक हमें मारती है, पीछे से हमें महकमा स्टैंड अप नहीं लेता। अगर किसी ने हमें मारा है, हम गए हैं थाने में गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। लावारिस है हम, लेबर सारी हमारी लावारिस है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम घर में पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, घर के पर्सनल इश्यूज संभालें महदूद सैलरी में, या हम महकमे को संभालें। स्टाफ की कमी की वजह से, ये मोस्टली हादसा स्टाफ की कमी की वजह से। क्या हाल है सर आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एहतजाज पहले भी कई बार किया आपकी जानिब से, अब एहतजाज का लग रहा है कोई प्रेशर डेवलप होगा, कोई फ़ायदा हो जाए? जी होना चाहिए बिल्कुल। जो हम काम कर रहे हैं इतने मुश्किल हालात में, अभी ये 2-3 दिन पहले अली पार्क सब डिवीज़न में एक लाइनमैन को फायर लगाया, रिकवरी के लिए गए हैं, कोई अफसर पूछने तक नहीं आया, कोई हुकूमती नुमाइंदा पूछने तक नहीं आया कि ये रिकवरी के लिए गए हैं इतने मुश्किल हालात में। एक गाँव में चौधरी ने उसको फायर लगा दिया, बड़ी मुश्किल से हमने FIR करवाई, अभी तक कोई बंदा भी नहीं पकड़ा गया। इन मुश्किल हालात में हम काम कर रहे हैं और हमें बैकअप कोई नहीं है। हमें बैकअप दें, हम इस महकमे को बेहतर करेंगे। प्राइवेट क्यों कर रहे हैं? प्राइवेट करके हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हमें बैकअप दें, हमें सामान दें, हम अपने महकमे को अच्छा करेंगे, अपने लाइनों को अच्छा करेंगे, हम अपना काम बेहतर करेंगे। हमें बैकअप भी नहीं दिया जा रहा, कोई सामान भी नहीं दिया जा रहा और प्रेशर दिया जा रहा, ज़हनी मरीज़ हो गया। और अब महंगाई का तनासब देखें, हमारी तनख्वाहें कम हो रही हैं। जितनी महंगाई बढ़ रही है हमारी तनख्वाहें कम हो रही हैं। हम हर माह जाते हैं सौदा सलफ लेने के लिए, वो मज़ीद महंगा हुआ होता है। तो हमारे साथ तो ये ज़्यादती हो रही है, पहले ही कि महंगाई का तनासब बढ़ रहा है और हमारी तनख्वाहें कम हो रही हैं और हमें कोई बैकअप नहीं दिया जा रहा कि हम काम करें, कोई मटेरियल नहीं दिया जा रहा। सेफ्टी के लिए हमारे पास कोई ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपने लिए सेफ्टी करें, गाड़ियाँ नहीं हैं, स्टाफ की कमी है और लोगों का प्रेशर है, ऑफिसरों का प्रेशर है, ज़हनी मरीज़ हो रहे हैं हमारे तो मुलाजमीन। भाई साहब, उधर आवाम परेशान है कि बिजली इतनी महंगी हो गई है, कितने यूनिट बचाएं, कितने इस्तेमाल करें। इधर आप लोग भी परेशान होकर सड़कों पे आ गए। मैडम बात ये है कि सबसे पहले ये देखें कि जब आप इसको प्राइवेट करेंगे तो क्या ये शक्लें तब्दील हो जाएंगी? शक्लें तो यही रहेंगी। आप मैनेजमेंट क्यों नहीं तब्दील करते? आप ऐसे मिनिस्टर का इंतखाब क्यों नहीं करते जिसे वापडा के मसाइल का पता है? जिस बंदे को वापडा के मसाइल का ही नहीं पता, घर में बंदर बांट की तरह मिनिस्ट्रियाँ बांट देते हैं, जिसको पता ही नहीं कि वापडा के मसाइल क्या, आप ऐसे बंदे को मिनिस्टर बना देते हैं। एक दफ्तर के अंदर 40-40 सीटें खाली हैं, एक बंदा 4-4 जो है ना बंदों के काम कर रहा है और बेचारा कभी इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, कोई मसले मसाइल हो जाते हैं उसके साथ, उसकी जगह पे भर्ती करनी, भर्तियाँ बंद हैं, तनख्वाहों के ऊपर गौर कोई नहीं है। आपने बच्चे को पेंसिल कापी रबड़ देना ही नहीं और आप उसे कह रहे हैं पोजीशन लो। पोजीशन कैसे लेगा? पहले उसकी चीज़ें तो पूरी करो उसकी। आप कोई समझदार मिनिस्टर लगाओ, कोई मैनेजमेंट चेंज करो, ऊपर लेवल की मैनेजमेंट चेंज करें। नीचे तो बंदे यही रहने हैं। हमें प्राइवेट भी कर देंगे तो काम तो हम नहीं करना है, अगर गवर्नमेंट भी कर देंगे तो काम हम नहीं करना है। आपको लगता है कि जो अफसरान हैं वो ठीक नहीं है, उनको तब्दील होना चाहिए? नहीं मैडम, मिनिस्टर लेवल के ऊपर जब जैसे ऐसे मिनिस्टर्स को जब आप भर्ती करते हैं, जब बड़े ऑफिसर को भर्ती करते हैं, उन्हें कोई बाहर के मुमालिक में भेजें, वहाँ पे जाके पहले उनको 1 महीना ट्रेनिंग हो कि वहाँ के मुल्क में कैसे लोगों को ठीक किया जा रहा है। हमारे बंदे सारे बेचारे काम करने को तैयार हैं, वो तो रसाई रात काम करते हैं, लेकिन जब उनको बताने वाला ही कोई नहीं, उनके पास इक्विपमेंट्स ही कोई नहीं, वो अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। आप उन्हें प्राइवेट भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? सर, इतने मुश्किल हालात में कितने सालों से सर्विसेज कर रहे हैं आप? मेरी माशाल्लाह 34 साल सर्विस हो गया है। 34 साल से यही सुनते आ रहे हैं कि निजकारी 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 करके इन्होंने क्या करना है। इन्होंने कराची निजकारी करके देख नहीं लिया क्या हुआ, कराची में तबाही फिर गई है और इधर निजकारी कर रहे हैं, निजकारी करके इनको क्या फ़ायदा होगा? और मुआशी कत्ल होगा, आगे लोग खुदकशी कर रहे हैं, आगे मज़ीद और लोग करेंगे। लिहाजा बेहतर है कि वापडा चेयरमैन से लेकर PM तक, जिसको ये बोर्ड ऑफ मेंबर बना देते हैं, उन्हें वापडा के मतलब पता ही कुछ नहीं है। अल्लाह से लेकर ये तक उनको नहीं पता कि करना क्या है, उनको वो बोर्ड ऑफ मेंबर बना देते हैं। ना उनको किसी काम का पता कि लगाना है तो किसी
किसी टेक्निकल आदमी को लगाएं, किसी टेक्निकल आदमी को लगाएं ताकि वो पता चले कि ये टेक्निकल बंदे हैं, इनके ये मसाइल हैं। एक एक दफ्तर में कभी 40 आदमी को काम है तो वहाँ पर सिर्फ 10 आदमी हैं, 10 आदमी काम कर रहे हैं। घरेलू इंसान को परेशानियाँ, दफ्तर आए तो उधर से परेशानियाँ, इसी वजह से हादसा होते हैं। और आया दिन हमारा कोई ना कोई लैंडमैन, सिस्टर लैंडमैन, खुदा न करे हादसा होता रहता है। 63 लाइनमैन जो है शहीद हुए हैं, 63 लाइनमैन शहीद हुए हैं। इतना बोसीदा निज़ाम है, पूरी दुनिया में ऐसा बोसीदा निज़ाम नहीं है जो हम वापडा वाले चला रहे हैं। इससे पहले किसी दुनिया में आपको इतना बोसीदा निज़ाम नहीं नज़र आएगा जो कि हमारे यहाँ पे है। इसके लिए निजकारी ज़रूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक की निजकारी की, इलेक्ट्रिक के वो नताइज नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए थे। भर्ती नहीं ना करेंगे, नहीं, ये टेक्निकल स्टाफ परेशान ही रहेगा। ज़्यादा आदमी नहीं होंगे काम करने के लिए तो काम करेंगे क्या? असल वजह तो पता ना मैडम, बात ये है कि जो लैंड स्टाफ है ना, ये महकमे में रीढ़ की हड्डी है। हाँ, इसको कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं। ये तो बेचारा महकमे में ऐसे है जैसे सबसे ज़्यादा ज़िंदगी लाइनमैन के ख़तरे में होती है कि वो जाके उसके पास सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है फिर भी काम कर रहा है, बिजली बहाल कर रहा है। क्या करें, मजबूरी है। पीछे प्रेशर होता है, अफसर का प्रेशर होता है। हालांकि इधर से ट्रेनिंग में साहब हमें बताते हैं कि जब आपने लैंड पे काम करना है, अर्थ करें, परमिट लें ना। हमें को परमिट देता है, फ़ौरन ये कहते हैं कि काम हो जाए बस। तो इस काम के दौरान फिर इंसान का हादसा भी होता है। जब तक लैंड स्टाफ को पूरी सहूलियात नहीं दी जाएंगी, गाड़ी लैंड स्टाफ के लिए, अभी काम पे जाना है तो कैसे जाएं? कहते टीए नहीं लेते, तनख्वाह नहीं लेते। कोई टी&पी का मसला आ गया मेरे पास, ये टी&पी बोसीदा है, तनख्वाह नहीं लेते, इससे ले लें। ये हाल नहीं, ये लाख। इसके अलावा ये कि 2016 से लेकर अब तक कोई भर्ती नहीं हुई। 7 साल हो गए हमें काम करते हुए। एक बंदे का काम दफ्तर में नहीं होता, एक टीम वर्क होता है दफ्तर में। अब ये है कि 40 बंदों का काम 20 बंदे कर रहे हैं। असिस्टेंट लाइनमैन शॉर्ट है, लाइनमैन शॉर्ट हैं। लाइनमैन को कभी वहाँ बिठा दे, वहाँ बिठा दे, उनको कोई वाफर उनको सहूलियत को नहीं दी जा रही। कोई टी&पी की कमी है, यूनिफॉर्म की कमी है, शूज़ की कमी है, राड नहीं है, कोई हमें सही तरह फॉलो नहीं किया जा रहा। और दफ्तर में प्रेशर इतना होता है कि एक बंदा है वो 70 बंदों का काम कर रहा है। ठीक है, उसको ये नहीं कहा जा रहा कि आप ये करो, बैठो, रिलैक्स करो। जब तक एक लाइनमैन तसल्ली से और ज़हन से अपना काम नहीं करेगा, वो सही तरीके से अपना फ़र्ज़ सही तरह से अदा नहीं कर सकता। और अगर ये कह रहे हैं निष्कारी करके क्या करेंगे? ये निष्कारी करके तो ये और बेड़ा गर्क करेंगे। ठीक है, उस वक्त तक मामला सही नहीं हो सकते जब तक भर्ती ना की जाए और लाइनमैन को ज़्यादा तसल्लीबख्श काम ना दिया जाए, तब तक उनको सेफ्टी, उनको टी&पी ना दिया जाए। लैंड स्टाफ को खुद इत्मीदी देनी चाहिए अफसर को कि तुम ही हो इस वापडा के विरसा, तुम नहीं चलानी, हमें सारी चीज़ें मिले ना, हम 1 सेकंड भी बत्ती ना बंद होने दें। हुकूमत अगर अब भी तावन करे, अब भी हमारे साथ दे, तो इंशाल्लाह ये मुनाफा बख्श इदारा है जो आज भी मुनाफा दे रहा है। ये जो हुकूमत है ये गलत कर रही है, इसको निजकारी करके ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि अपनी मदद आपके तहत करके काम करके ये अपनी मजदूरी खुद करता है और लोगों को बिजली मुहैया कर रहा है। आज भी ये जो है अपना वज़ीर निजकारी के ख़िलाफ़ जो बातें कर रहे हैं, ये आज भी इसको कर रहे हैं। तो ये मुनाफा बख्श एक इदारा है जिसको आज भी रिलीफ है। ये ऐसे ना करें, क्योंकि ये देख ले कराची के हालात, कराची को इन्होंने प्राइवेट किया है। उधर से जो इतने हालात ख़राब हैं कि जब बारिश होती है तो कई लोगों का मर्डर हो जाता है, इतना पानी खड़ा हो जाता है, कई फीडर ट्रिप कर जाते हैं। ये सिर्फ स्टाफ की कमी है। मेरी ये रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो इस स्टाफ को कमी को पूरा करे लेस्को में, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुनाफा बख्श इदारा अभी भी मुनाफा दे रहा है। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है, चीज़ें आपके सामने हैं और मुलाजमीन की शिकायत आपके सामने है कि उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि बहुत कम लोग हैं और काम का लोड बहुत ज़्यादा है। मज़ीद भी हम लोगों से बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ और मुलाजमीन से भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं और ये निजकारी के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे हैं इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है। कितने साल हो गए महकमे में? 40 साल। 40 साल हो गए। कैसा है काम, हालात, मामलात? हालात बहुत ज़्यादा अबतर हैं। उसकी वजह यह है कि हम 40% स्टाफ से काम कर रहे हैं और हमारे लाइंसमैन, हमारा क्लरिकल स्टाफ
उनको तीन तीन सीटों पे एक एक आदमी काम कर रहा है, और जब उसमें गलती होती है तो फिर उन्हें या उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसमें सज़ाएं भी दे दी जाती हैं बगैर ये एहसास किए कि ये बंदा एट ए टाइम दो दो तीन तीन बंदों का काम कर रहा है। और नई भर्तियां नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम ये हो रही है पिछले 6-7 साल 8 साल से कोई बंदा नई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, हत्ता कि एम्प्लॉइसंस जो है उस कोटे को भी नहीं फिल किया जा रहा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से मटेरियल नहीं है। आप सब डिवीजन्स में चले जाएं, मीटर्स नहीं आ रहे, केबल्स नहीं मिलती। इस तरह इस वक्त तो यानी बहुत मुश्किल हो गया सर्विस करना। ये जो लोग भी कर रहे हैं हम मजबूरी में सर्विस कर रहे हैं, अदरवाइज़ हालात तो हमें ये नहीं करते कि हम इस पर इस सर्विस को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन भाई साहब, अफसरान से जब हम बात करते हैं वो तो कह रहे हैं सब अच्छा हो रहा है, हालात ठीक हो रहे हैं। वो कह रहे हैं आपको सेफ्टी इक्विपमेंट भी दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, सहूलत दी जाती है। वो तो बता रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन नहीं, सब कहने की बात होती है, ये सब कहने की बात है। जो सर्विस कर रहा है ये तो उसे ही पता है ना। ये जो लाइनमैन है, ALM है, सारा लाइन स्टाफ है, जो ऑफिसर का जो भी नज़ला जो भी गिरता है स्टाफ पे गिरता है, तो इसके बारे में बंदा क्या कह सकता है। जो फिर अफसर की मर्ज़ी आ जाती है आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे लिए ये है कि हम ऑफिस में स्टाफ बहुत शार्ट है, 3-4-5 बंदों का काम एक बंदे पे बर्डन डल जाता है। दूसरी बात, थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पे अपनी अथॉरिटी से मालूम हुआ कि कल एक वज़ीर साहब इस बात पे गौर कर रहे थे जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं इनके जो फ्री यूनिट हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि लाइनमैन स्टाफ जो हमारा है ये महकमे की रीढ़ की हड्डी है और इसके बगैर महकमे का चलना नामुमकिन है। इसके हुकूमत को चाहिए कि अपने लाइनमैन से ज़्यादा तावन करे, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा है। जहाँ पे हम लोग ड्यूटी करते हैं वहाँ पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। जब हम ये हमारे यूनिट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन वज़ीरों मशीरों ने ये जो छोटे मोटे गांव शहरों में पाल रखे हैं वो डायरेक्ट कुंडे लगाकर कई हज़ार यूनिट एक महीने का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर जाके हम लोग बेबस हो जाते हैं। वहाँ पे हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं, वहाँ पे हम लोग मारें भी खाते हैं, वहाँ पे हम लोग बहुत मुश्किलें झेलते हैं। बजाय कि ये एक इदारा है, एक हुकूमत है, इसको हर चीज़ पे काबू रखना चाहिए। और ये जो चंद ये टाइप लोग जहाँ पे हमें 1 मिनट नहीं लगाया जाता, विज़िट कर दिया जाता है। चंद दिन पीछे ये हमारी कोटरादा किशन डिवीज़न में हमारे LS से, हमारे लैंडमैनों से इतनी ज़्यादा ज़्यादती की गई, उनके सर फाड़े गए, उनके सर में जो है कुल्हाड़ियों के वार किए गए। लेकिन ये बेबस है, ये मज़दूर जो है बेचारा है, वहाँ पे बस परेशान होकर वापस आ जाता है, लाचार होकर। वहाँ पे हमारे वज़ीरों मशीरों हमारी हुकूमत को चाहिए कि हमारा साथ दे। इसका मतलब कि पता होता है बिजली चोरी कौन कर रहा है, कॉल्स आती है? जी पता होता है, हम बेबस होते हैं, हमारी लोगों की इतनी जुर्रत नहीं होती, हम वहाँ पे बेबस हो जाते हैं। वो लोग हज़ारों की तादाद में एक महीने के यूनिट खर्च कर रहे हैं, उस पर ये लोग गौर नहीं कर रहे। लेकिन हम लोग जो लाइनमैन स्टाफ है जो दिन रात अपनी जान को ख़तरे में डालकर ये पुलों पे चढ़ना कोई सौखा काम नहीं है। ये अगर कोई वज़ीर मशीर चाहता है कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, कोई अपने बच्चे को भर्ती करवा के इन पुलों पे चढ़ाए तो सही, ज़िंदगी मौत का। लेकिन भाई साहब, महकमे के अफसरान को भी पता है कि यहाँ बिजली चोरी, अफसरान को भी पता है, लेकिन बस क्या करें, बस अथॉरिटी की नाकस पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से ये लोग कामयाब हैं। और यही लोग जो वज़ीर मशीर हैं हमारे MP MNA, इन्होंने ही उन पर हाथ रखा होता है। सर, घर के लोग बता रहे हैं कि घर में क्या क्या हो रहा है, बिजली चोरी हो रही है, अफसरान को भी पता है कहाँ पे कैसे, और कोई हाथ डालने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं है। पकड़ने वाले तो हम हैं, लेकिन हमारे पीछे जो ना जो बनाई हुई ना 462 आई, ये काबिल ज़बान दफ़ा बनाई हुई है। ये 462 आई है, हम इसके मतलब एहतजाज करते हैं। हमारे इशू बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हम जो मेजर हमारा इशू है वो यही है कि निजीकारी के खिलाफ हम आए हैं। ये जो निजीकारी कर रहे हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। ये नामंजूर। ये महकमा कोई दुरुस्त होता है। हमारे जो खर्शीद साहब हैं इनके साथ बैठ के इनको बुलाएं, इनको मेंबर बनाएं, बीच में जो बैग कमेटी बनाइए, कमेटी बना करें, इंशाल्लाह ये महकमा बेहतर से बेहतर हो सकता है। और ये जो 150 ये जो मुनाफिकत कर रहे हैं ना कि हमें छोड़ के इनको, ये इंशाल्लाह हम इनको करने नहीं देंगे, क्योंकि ये गरीब का मजदूर का इस्तेसाल है।
ये हम इत्तसाल होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह हम बेटे बेबस नहीं हैं, लेकिन हमारे खशीद साहब जब तक कमेटी में नहीं बैठेंगे हम कोई फैसला काबिल कबूल नहीं करेंगे। आज तो हम एहतजाज करें, इंशाल्लाह आइंदा हम लाइटें भी बंद करेंगे, आज कलम छोड़ हड़ताल भी करेंगे, काम भी बंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर ये कर्जा लेने के लिए ये जो हमारे तो मसलत कर रहे हैं निजकारी, हमें नामंजूर है, ये हमें नामंजूर है। हमारा महकमा इंशाल्लाह प्रॉफिट कमाने वाला दारा, प्रॉफिट कमा के हम दे रहे हैं। और 100 बंदे की जगह हमारे सर 36 बंदे काम कर रहे हैं। ये जो 74% स्टाफ है किधर जाता है? ये सिर्फ ये तनख्वाह इनकी किधर जाती है? एक बंदा जो है ना 10 बंदे की जगह पे काम कर रहा है, 24 हम काम कर रहे हैं दिन और रात, और ये हमारी मुश्किलात को नहीं समझ रहे। और अगर हमारे ये स्टाफ के साथ इस तरह इस्तेमाल किया गया तो हम इससे आगे जाएंगे। सर, निजकारी की मुखालफत तो की जा रही है मुलाजमीन की जानिब से, लेकिन काम नहीं हो रहा, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, बिजली महंगी होती जा रही है, लाइट चली जाती है, कोई ठीक करने नहीं आता। स्टाफ ही बहुत ज़्यादा कम है, स्टाफ पूरा होगा तो हम करेंगे। बाकी ये जो निजकारी कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट है जो महंगे मुआहदे कर रहे हैं, IMF से कर्जा लेके, उसकी शर्त है कि इसको मज़दूरों को तकसीम किया जाए और इनकी डिवाइड एंड रूल करके। हमारे पास तो स्टाफ ही नहीं है। ये भाई ने बताया तो, जो लाइट ठीक नहीं होती टाइम पे, ये इसीलिए तो नहीं ठीक होती कि स्टाफ होगा तो टाइम पे लाइट ठीक करेंगे हम। जी सर, क्या मुलाजमीन के मसाइल, क्या मामलात सड़कों पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल इशू ये कि महकमे जो है ना, ये कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त ये जो गवर्नमेंट के महकमे ये कौम की अमानत है, इसको इन्होंने बेचना, कोई गिरवी रखना, ये कानूनन जुर्म है और इसकी सलाह करनी चाहिए महकमों को बेहतरी करने के लिए। जैसा कि आपके इल्म है, इन्होंने के इलेक्ट्रिक को प्राइवेट किया, स्टील मिल को प्राइवेट किया। क्या वो महकमे मुल्क में खुशहाली ला सके हैं? तबाह बर्बाद हो गए हैं। इसलिए ज़रूरी है कि महकमों की सलाह करें, उनको प्राइवेट। अच्छा भाई साहब, इस्लाह कैसे होगी? खराबियाँ कहाँ पर हैं जो आपको लगता है ये ठीक हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए? खराबियाँ, असल बात है कि हमारे मुल्क में जो है ना अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, कि ऑफिसर जो है ना वो स्टाफ की कमी है, वो स्टाफ की कमी को पूरा करेंगे तो फिर ही दफ्तर चलेंगे। अब एक लाइनमैन की जगह पे, एक क्लर्क की जगह पे 10 बंदों का काम करना पड़ रहा है, तो अपॉइंटमेंट नहीं हुई। 2016 से पहले जो वापडा एम्प्लॉइज़ के बच्चे थे ना, या आम लोग अपॉइंटमेंट हुए थे रेगुलर, उसके बाद इन्होंने डेली बेसिस करने शुरू कर दिए, वो भी रुक के कर रहे थे, और उसके बाद कंटीजेंट का लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर दिया। अब वो 4-4, 5-5 साल हो गए, कहीं के 18-18 साल सर्विस हो गया, उनको रेगुलर नहीं किया। और अब खाली सामिए हैं। मुल्क तो तभी महकमा तरक्की करेगा जब उसके अंदर जो है अपॉइंटमेंट होगी, TMP पूरी होगी, हर चीज़ मुकम्मल उनको दी जाएगी, तो फिर ही महकमा तरक्की करेगा। ठीक है सर, आपकी नज़र में क्या मसाइल हैं और आप उसका हल क्या बताएं? मसाइल सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि बर वक्त जो डैम नहीं ना बने, वो मेन वजह, सबसे बड़ी वजह डैम नहीं बने। ठीक है, इसमें तो फॉल्ट गवर्नमेंट का, डैम बर वक्त पर नहीं बनाए। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब बिजली सस्ती नहीं है, वो थोड़ी सी भी चोरी हो जाए ना तो बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, फीडर रूरल फीडर्स हैं, वहाँ इतनी टीमें हैवी नहीं हैं कि बंदा रात को पेट्रोलिंग कर सके। वहाँ चोरी होती है, वहाँ चोरी को रोकने के लिए मुनज़्ज़म तरीका बनाया जाए। और सबसे बड़ी जो भाई बात कर गए थे अफसरशाही वाकई है, लेकिन बिजली चोरी रोकने के लिए हमें को फोर्सेस दी जाएँ और डैम बर वक्त बनाया जाए। इसी में महकमा वापडा की मजबूती का हल है और पाकिस्तान की खुशहाली का हल है। ठीक है सर, बिजली चोरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, पता होता है इदारे में कि बिजली चोरी फला जगह पे हो रही है या फिर होती रहती है ऐसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली चोरी मैडम पहले से तो अफसर अगर कोशिश करे ना अपने इलाके में पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, स्टाफ के साथ अपना लिंक रखे तो बिजली चोरी नहीं होती। जब खुद अगर इन्वॉल्व हो उसमें तो फिर बिजली चोरी होती है। अफसरान को पता होता है? अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में देखें कि बिजली चोरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर हो रही है तो देखें उसका स्टाफ तो नहीं कोई इन्वॉल्व बीच में, क्योंकि ये अदारे को अगर हम ठीक रखेंगे तो कभी भी प्राइवेट की तरफ ये नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है मुनाफा बख्श अदारा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी 2016 की अपॉइंटमेंट है, अभी 7 साल हो गए हैं मुझे ड्यूटी करते हुए। उस टाइम पेट्रोल था 65 पर लीटर। ठीक है, उस टाइम हमें पेट्रोल मिलता था मोटरसाइकिल अलाउंस 2000 रुपये, अभी भी वही मिल रहा है। पेट्रोल 250 रुपये पे हो गया, आपका अलाउंस वही है?
जो मिल रहा है फुल यानी कि पर मंथ 2000 रुपये पूरे महीने का, और पेट्रोल अभी जो है 250 पर लीटर है। तो ये हमारे साथ भी ज़्यादती है, हम दिन रात मेहनत करते हैं। असल इशू जो है ना वो स्टाफ का है। स्टाफ जो है वो पिछला जो था स्टाफ वो हो गया रिटायरमेंट, अब जो है वो स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। न्यू अपॉइंटमेंट आएगी, स्टाफ पूरा होगा तो काम पूरा होगा, अगर स्टाफ नहीं होगा तो काम नहीं होगा। स्टाफ पूरा होगा तो मैनेजमेंट बेहतर होगी, अफसर अपनी ज़िम्मेदारी से काम करें तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई भी मसला नहीं है, इस तरफ आएंगे नहीं प्राइवेट की तरफ। भाई साहब, स्टाफ की बार बार सब लोग शिकायत कर रहे हैं कि लोग कम है, भर्तियाँ क्यों नहीं हो रही अगर इतने लोग कम है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाफ की शॉर्टेज है हमारे महकमे में, ठीक है। मैं भी अप्लाई सर में आया था, हालांकि मेरे वाला साहब वापडा में थे, उन्होंने मेरा भी अप्लाई किया हुआ था, मैं नहीं भर्ती हो सका। वाला साहब मेरे डेथ हुई है उनकी जगह में मैं पॉइंट हुआ हूँ कि अभी तक 2016 में भर्ती हुई है, उसके बाद अभी तक इन्होंने भर्ती नहीं की। हर सब डिवीज़न में 3-3 लाइनमैन है, 4-4 लाइनमैन काम करने वाले। स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से बिजली की चोरी भी होती है, सारा कुछ होता है, स्टाफ को जो है ना बहुत तंगी भी होती है। बिजली चोरी कैसे रुक सकती? स्टाफ होगा, लाइनमैन होंगे, वो अपने तरीके से जाके देखेंगे, बिजली की चोरी भी बचत भी होगी। लेकिन कितने सारे इलाकों में हम देखते हैं कि अपना अमला ही मुलविस होता है। ये जो हमारे छोटे सियासी लोग भी जो उनको पुश्त बनाई होती है ना, सियासतदानों के जो ये टाउट होते हैं, इनको सब ये भी साथ शामिल होते हैं। कुछ मुलाजम भी होते हैं, कुछ गलत महकमे अच्छे बुरे लोग महकमे में मौजूद होते हैं, हर महकमे में होते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा जो हम छोटे तबके के लोग हैं ना, मतलब कि मज़दूर लोग हैं, लैंडमैन हो गया, बीडी हो गया, ये लोग तकरीबन महकमे को फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। कुछ अफसरशाही है, वो बैठे होते हैं दफ्तरों में, कभी आते हैं 10 दिन आते ही नहीं हैं। जब कभी आ गए तो जो बिजली चोर पकड़ा हुआ है उसको फ़ोन आना, उसका सियासतदानों का किसी बड़े का फ़ोन आना, बस उसने छूट जाना है। इक्विपमेंट मिलता है, सामान पूरा है, सब मामला? हाँ बिल्कुल ठीक है सब। यहाँ क्या करने आए आप? इंजकारी की वसले। अब तो कह रहे हैं सब अच्छा चल रहे हैं, खुशी चल रहा है हमारा तो सब अच्छा है। हमारे लिए भी और आवाम के लिए भी, ये आवाम का भी नुकसान है। निजकारी जो है वो आवाम का नुकसान ज़्यादा है। हम तो मुलाजम है, चलो सैलरी तो हमें मिलेगी ना, हम रहेंगे तो इधर ही ना, लेकिन जितना ये आवाम का नुकसान है, हमसे ज़्यादा नुकसान है आवाम का। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी जो भी होगी वो अपनी मर्ज़ी करेंगे ना, उसने कोई आवाम को फ़ायदा थोड़ा देने आना, तो उन्हें अपने फ़ायदा लेने आना है। काम करें, IMF को नहीं मानते। हाँ, हम तो हुकूमत को ये बावर करना चाहते हैं। IMF कर्जे दे के आपका मुल्क चला रहे। बात ये है, इतने अरसे से ये इन्होंने खुद ही मुआहदे किए गलत। आज भी ये मजदूरों का इदारा है, ये कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से मुआहदे प्राइवेट कर दें। कोई भी इदारा, पूरा वापडा लाहौर से लेके सिंध, खैबर, जहाँ भी है, इंशाल्लाह मजदूर एक है और हम किसी सूरत निजकारी नहीं होने देंगे। मजदूर इत्तेहाद, मजदूर इत्तेहाद, निजकारी। ये वापडा दारा जो नुकसान में भी नहीं जा रहा, हर माह करोड़ों रुपए, अरबों रुपए दे रहे हैं गवर्नमेंट को। टैक्स की मद में भी टैक्स भी लगा रहे हैं डायरेक्ट आवाम पे, इसी तरह आवाम हमें भी गालियाँ देती है। लेकिन सारा कसूर जो ये मौजूदा हुकूमत है, पहले भी हुकूमतें ऐसी थी। कितने साल हो गए इस इदारे में काम करते? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। सबसे बेहतरीन निज़ाम कौन सी हुकूमत में देखा आपने? जरदारी साहब का जो बेहतरीन था, उसमें उन्होंने पैसे ज़्यादा, यानी हमारे लेबर वगैरह को पैसे दिए हैं, तनख्वाहें बढ़ाई हैं हमारी। उसके बाद किसी ने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई इतनी जितनी जरदारी साहब ने बढ़ाई थी। इसलिए जरदारी साहब को लाइक करते हैं, जरदारी साहब को इसलिए लाइक करते हैं कि जरदारी साहब ने तमाम मजदूरों की पूरे पाकिस्तान में तनख्वाह बढ़ाई है, और पीपल पार्टी के लिए मुलाजमीन इसलिए इसको लाइक करते हैं। हम जनाब ये जो हुकूमत है ना, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। इन्होंने जब भी किया है मजदूर का कत्ल किया है, आज तक इन्होंने 10%, 5% के ऊपर तनख्वाह नहीं बढ़ाई। सर, इदारे में मुलाजमीन के क्या मसाइल हैं? भर्तियाँ नहीं हो रही, सारे मुलाजमीन शिकायत कर रहे हैं, सामान नहीं मिल रहा बिजली ठीक करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रेवेन्यू स्टाफ में रीजनल सेक्रेटरी हूँ डेस्को का। आज का हमारा जो इज्तिमा है, इकट्ठा है, उसका मकसद जो है ना, मज़दूरों की फलाह व बहबूद और मज़दूरों के हकूक़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि ऑफिसर्स भर्ती किए जा रहे हैं और स्टाफ की कमी है, नहायत कमी है। और ऊपर से हमें जो है ना, जो टूल एंड आइटम जो है ना, जिनसे हमने काम करना है, वो हमें प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। असल मकसद जो है ना, इस वक्त मुल्क में अनारकी है और मामला इतने बिगड़ चुके हैं कि लेबर का कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मुल्क के जो मज़दूर तबका है वो पिस के
करीबुल मर्ग है। लोग जो हैं रोज़ बरोज़ खुदकुशियाँ कर रहे हैं। लोग एक घर का जो फ़र्द है वो 5 ख़ानदानों को पार रहा है सिर्फ रोज़गार की। जो थोड़ा बहुत आसरा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है इन डिपार्टमेंट्स के ज़रिए, गालबन 1% लोगों को रोज़गार मिलता है सरकारी डिपार्टमेंट के थ्रू। हमारी 17 करोड़ से ज़्यादा आवाम है और ये गवर्नमेंट, ये मुल्क, इसके स्टेक होल्डर इस मुल्क को क्या दे रहे हैं, इसकी आवाम को क्या दे रहे हैं? क्या यहाँ अनारकी नहीं फैल रही? क्या लोगों के अंदर बदमज़गी पैदा नहीं हो रही? क्या हमारी यूनिटी मुतासर नहीं हो रही? हमारी गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, मुलाजमीन की गुफ्तगू आपने सुनी है। वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मज़ीद हम बात करते हैं लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी, हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन भी मौजूद है जो कि लेस्को की बीट करते हैं। क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं, मज़दूरों के क्या मसाइल हैं, और ये जो निजकारी के मामलात हम कई सालों से सुन रहे हैं, आखिर ये मामला है क्या? निजकारी होनी है, नहीं होनी, क्या मामला है? मुलाजमीन जो सरापा एहतजाज बनते हैं, इनकी क्या सुनी जाएगी? इन सारे मामलात पे इन पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ साजिद काज़मी साहब मौजूद है जो कि लेस्को यूनियन लीडर भी हैं और तमाम मुलाजमीन के मसाइल को भी अक्सर बयान करते रहते हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे सर आगाज़ करना चाहूँगी, निजकारी के ख़िलाफ़ अरसा हो गया हमें एहतजाज देखते हुए, बातें सुनते हुए, निजकारी तो नहीं हुई। आज फिर आप सरापा एहतजाज है, फिर निजकारी होने जा रही है उसके खिलाफ। अभी इस वक्त जो या तो ये हमें साबित कर दें कि ये जो निजकारी कर रहे हैं ये कौमी मफाद में है, और ये साबित करेंगे मुज़ाकरात की सूरत में। मुज़ाकरात पे ये आते नहीं, ये इलेक्शन पर भी नहीं आते, मुज़ाकरात पर भी नहीं आते, भागते हैं। इसलिए इनको पता है कि हम झूठ पर खड़े हैं। अच्छा सर साहब, मुझे सर ये बताइए कि इतने मसाइल बढ़ गए हैं कि सर्दी का मौसम है, अभी से हम देख रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है, लाइट चली जाती है, लाइट नहीं आती, लाइनमैन बात नहीं सुनते, लेस्को ऑफिस में फ़ोन करते हैं, कोई कॉल अटेंड नहीं करता। इतने सारे जब मसाइल हो गए, इन सब मसाइल का हल क्या है? बिजली चोरी आपके सामने है कि किस रूटीन से हो रही? देखें जी, अगर बिजली चोरी छोटा अमला करता है तो उसका मुजरिम ऑफिसर है कि वो उन पर कंट्रोल ओवर नहीं कर सकता। अगर ऑफिसर बिजली चोरी में इन्वॉल्व है तो उस पर हुकूमत जो है उसकी नाअहलियत सामने आती है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी बहुत लूज़ है। आप वो क्या कहते हैं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं? ये आप जिस मर्ज़ी मसले को छेड़ लें, जहाँ मर्ज़ी आप हाथ लगा लें, आपको मसाइल ही मसाइल नज़र आएंगे, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी सियासी अबतरी है, सियासी नाअहलियत है। ये लोग मुल्क पाकिस्तान के लिए नहीं, कौमी इदारों के लिए काम नहीं कर रहे, ये अपने मफादात को, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर जायज़ नाजायज़ खेल खेल रहे हैं। हमारे सरकार के अपने मुलाजमीन सरकार से इतने नाखुश हैं, सड़कों पे मौजूद हैं। निजकारी क्यों की जा रही है? क्योंकि ये तो बिलिंग बढ़ती जा रही है। कभी से भी ये कोई ऐसा इदारा नहीं रहा कि इनको कोई पैसों का मसला है। हर बंदे ने जितना मर्जी बिल आए जमा तो करवाना ही करवाना है, वरना मीटर कटेगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया सिरा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लेस्को एक मुनाफा बख्शदार है। लेस्को में कभी भी ये मामला नहीं रहा कि लेस्को जो है वो हाँ जी मसाइल का लेस्को को मसला तो है, मसाइल तो हैं, वो हर इदारे में होते हैं। बेसिकली ये सिर्फ मिस मैनेजमेंट है। देखिए, आप अभी बात कर रही थी कि जो है वो फ़ोन करें तो लाइनमैन अटेंड नहीं, वो दफातर में फ़ोन अटेंड नहीं होता, लाइनमैन आता नहीं है। ये सारी मिस मैनेजमेंट है। अगर देखें आपके पास स्टाफ पूरा होगा तो फिर आपके पास जो है वो लाइनमैन भी मौजूद हैं और वो काम भी आपका जल्दी होगा। एक सब डिवीज़न में यार्ड स्टिक के मुताबिक सामान ही नहीं, स्टाफ ही मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा? यानी कि फ़र्ज़ करें एक टाइम में सिर्फ एक लाइनमैन है और 40,000 कंज्यूमर है, वो किस किस के घर जाएगा, किस किस की बिजली ठीक करेगा, क्या क्या करेगा? एक लाइनमैन है, ठीक है, उसे 2 से 3 बंदों का काम करना पड़ रहा है। और ये लेस्को की तमाम सब डिवीजन का यही सिचुएशन है, यही हालात हैं। दूसरा, इन्होंने 22 फीडर जो हैं वो हाई लॉसेज, अब जिस पे जो मेन मुद्दा है 22 जो हैं वो हाई लॉसेज फीडर्स हैं जिनको निजी कंपनियों को सपुर्द करने का बीओडी ने। फहद, मरहलावार निजकारी की तरफ जाया जा रहा है कि रिएक्शन कम से कम आए, उसको ज़रा
बेयर किया जा सके? जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ मरहलावार जो थी वो बात ख़त्म हो चुकी है। इन्होंने घुटने टेक दिए हैं, नीचे लेट गए हैं IMF के, इन्होंने हर चीज़ ओके कर दी है। मुज़ाकरात में ये इन्होंने महकमा बेच दिया है। अभी सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो हैं वो ऑफिसर्स ने जो मामला तय करने होते हैं। आपको लगता है कि इदारे की निजकारी कर दी गई? इन्होंने कर दी है, और ये तो आज से 30 साल हो गए हैं करते चले आ रहे हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि खून का दरिया अबूर करने के बाद भी निजकारी नहीं करने पाएंगे। देखें, वही बात जो आपको उसी से कंटिन्यू करूंगा कि पहले जो है वो 22 फीडर लेस्को के जो हाई लॉसेस फीडर हैं उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। अच्छा, उसकी मंजूरी BOD ने दे दी है। उसके बाद जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं या डिवीजन्स हैं वहाँ पर बिलिंग भी जो है वो प्राइवेट शोबे को दी जा रही है, बिलिंग भी तो दी जा रही है। उसके बाद अब जो नई हायरिंग, इन्होंने एक प्लान बनाया था पिछले BOD ने कि जो नई हायरिंग की जाएगी वो थर्ड पार्टी से की जाएगी, यानी कि डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे या रेगुलर मुलाजमीन नहीं रखे जाएंगे। जिस तरह एक सिक्योरिटी कंपनी से जो है वो मुलाजमीन लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं, इसी तर्ज पर जो है वो लेस्को में भी मुलाजमीन जो है वो थर्ड पार्टी से लिए जाएंगे। तो वो मामला भी रुक चुका है। अच्छा फहद, सरकार का सिस्टम फेल हो गया है, सरकार कुछ नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने इसके साथ साथ मैं रेलवे की भी बात करूंगी, क्योंकि रेलवे की ट्रेनों को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। वही लोग हैं, वही अफसरान हैं, जब सरकार में हैं तो काम सब खराब हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही इदारे प्राइवेटाइज होते हैं मुनाफा बख्श होने लगते हैं। देखिए, ये दोनों इदारे जो हैं वो मुल्की सालमियत के इदारे हैं। रेलवे जो है वो पाकिस्तान का आर्मी के बाद दूसरा सबसे बड़ा इदारा है, ठीक है। उसके बाद आप चले जाते हैं वापडा पे। वापडा खैर अब डिवाइड हो गया, वरना वापडा दूसरा बड़ा इदारा था, वापडा भी बहुत बड़ा इदारा था। अब खैर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में तकसीम हो गया। फिर भी जो मेन बुनियादी ज़रूरियात हैं वो बिजली और गैस हैं, ठीक है। और लेस्को वाहद कंपनी है जो मुनाफा बख्श है, जिसमें कभी भी जो है वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा जिसको। मगर इसके बावजूद ना सब डिवीजन में मीटर मौजूद हैं, ना T&P मौजूद है, ना ट्रांसफार्मर मौजूद है। गर्मियों में 8-8 घंटे 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये क्या है? सिस्टम तो वही लगा है। अब जिसको आपने निजकारी जिसकी करनी है वो कंपनियों ने आगे इसको बेहतरीन कर देना, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है? उसकी मैनेजमेंट ठीक हो जाएगी। तो आप अपनी मैनेजमेंट ठीक करें, मुनाफा बख्शदार है। कौमी इदारों की आप जो है वो निजकारी की तरफ चले गए हैं, ये तो हल ही नहीं है ना। देखिए, एक चीज़ अगर आपसे ठीक नहीं हो रही तो मैनेजमेंट चेंज कर दें। इसका मकसद ये तो नहीं है कि आप उसको बेच दें या किसी निजी कंपनियों के सुपुर्द कर दें। यही मुलाजमीन हैं, जब उसका क्या नाम है प्राइवेट अदारे आएंगे तो यही मुलाजमीन काम करेंगे। कंपनियां हैं, फरहान अफाज साहब कह रहे थे, ये कंपनियां भी IMF के कहने पे बनाई गई थी कमज़ोर करने के लिए। जो वो एक सेंटर पावर थी, स्ट्रेंथ थी इस मुल्क की, उसको इन्होंने कंपनियों में तकसीम किया। अब ये कंपनियां तकसीम हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं कि कमज़ोरी आई है, तो कमज़ोरी दूर करनी चाहिए ना, इसकी इस्लाह करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि उसको बेच दिया जाए। सारे प्राइवेट बंदे हैं, इन्होंने अपनी ज़रा के लोग बैठा दिए हैं जो कौमी मफाद के लिए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते। फहद, अफसरान से हम बात करते हैं तो वो बता रहे हैं कि सिस्टम भी अपग्रेड हो रहा है, चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, लाइनमैन्स भी पूरे हैं, थोड़ी शॉर्टेज है, काम भी हो रहा है। उनकी जानिब से बताया जाता है इनको प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हर दूसरे मुलाजिम के ज़बान पे यही है कि ना लोग पूरे हैं, ना सेफ्टी इक्विपमेंट दिया जा रहा है, और ना इवन के जो बिजली को ठीक करने के लिए सामान चाहिए वो भी नहीं मिल रहा। बेसिकली ये ना किसी ख्वाबों में रहते हैं। तख़य्युलात इनके जो है ना वो ऐसे हैं कि मामलात इनको सब ठीक नज़र आते हैं। लोग बेचारे, अगर मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ सादी सी, अगर आपके घर की बिजली ख़राब हो जाए ना, तो जब तक आपके पास सिफारिश नहीं होगी या आप पैसे नहीं देंगे उस वक्त तक आपकी बिजली नहीं ठीक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मीटर से हल्की सी जो है ना वो तार ख़राब होगी, ठीक है, उस वक्त तक कोई नहीं आएगा जब तक आपकी कोई जो है ना वो आप किसी अफसर को नहीं कहेंगे या कोई सिफारिश नहीं करेंगे। रैंडमली कोई उधर से आ गया तो वो एक अलग बात है, आपकी शिकायत दूर नहीं होगी। ये मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। देखें, अगर एक SDO को आपने नंबर दे दिया, उसका बिल जो है, उसके बिल का नंबर जो है ना आपने उसका बिल पे लिख दिया, 40,000 कंज्यूमर है, वो कितने फ़ोन अटेंड कर सकेगा? एक सेंट्रल आप जो है वो कॉलिंग सेंटर बनाएं, वहाँ पे कंप्लेंट आती है, वहाँ से आगे जो है वो SDO को शेयर की जाए, मुतल्लिका स्टाफ को शेयर किया जाए, एक तरीकाकार हो। मगर यहाँ पर वो कुछ सिलसिला ही नहीं है। एक रैंडम इन्होंने एक बना दिया है कॉलिंग सेंटर 118, मगर उस पर जो है वो आप कॉल करें, कभी आपको मैसेज आ जाता है जी आपकी बिजली ठीक हो गई है, आप वैसे ही अंधेरे में बैठे हुए हैं। यानी कि ये तो सिचुएशन है।
अब सूरत हाल ये है कि जब तक आपकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी, जब तक आपके मसाइल ठीक नहीं होंगे, उस वक्त तक आपका जो है वो मामला ठीक है। बहुत एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप न्यू कनेक्शन अप्लाई करें, 3 दिन बाद आपको मैसेज आ जाता है जी आपकी दरख्वास्त खारिज हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। क्यों रिजेक्ट हो गई है? सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद जब तक आपने पैसे नहीं देने वो एक्सेप्ट ही नहीं होनी। करप्शन, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ। आप अभी एक मिनट में कोई बंदा इधर से जो है ना वो अप्लाई कर दे न्यू कनेक्शन के लिए, उसको 6 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फ़ोन आएगा, वो कहेगा यार अच्छा की खर्चा मर्चा दे दो तो मैं ताड़ा डिमांड नोट दे देना तुहानू। ये सिचुएशन है और वो सिर्फ मिसमैनेजमेंट है इस वक्त। बाकी अगर आप कहें कि इसका हल जो है वो कंपनी बेचना है, वो नहीं है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और मामलात आपके सामने है। निजकारी के ख़िलाफ़ मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, मसाइल क्या हैं वो आपके सामने है। और जो निज़ाम है वो इतना बोसीदा हो चुका है, इतना पुराना हो चुका है कि उसको ठीक करने की बजाय महकमे को अब प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह ने के बाद।